आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का छठवां अध्याय। अगर आप 5 अध्यायों को नहीं सुने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उन 4 अध्यायों को सुन सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का छठवां अध्याय। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान गृह पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। महर्षि मेघा कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भर जाता है। वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र क्रोध में आ गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा कहते हैं, शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां देवी को देखकर ललकार कर उसने कहा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केशों को घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। माता बोली, असुरों के राजा का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा कहते हैं, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बड़ी ही वेग से बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके स्वर्गलोक को पहुंचा दिया। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर के प्राण ले लिए। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दनों के बालों को हिलाते हुए कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि उस देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने भारी सेना का संहार कर दिया है, तब उसको अत्यंत क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे ओठ फड़कने लगे और चंड तथा मुंड नामक 2 असुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक भयंकर सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे तुरंत यहाँ बांध कर ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसे बांध कर यहाँ ले आना।